जय हिंद बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो बीपी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो एवरीवन, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ब्लड प्रेशर के बारे में सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, या हाई बीपी और लो बीपी के पेशेंट अपने दिमाग में आते हैं। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो एक गुस्से वाला जो व्यक्ति है ये कर रहा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसके हाई बीपी प्रॉब्लम है। और ये जो यहाँ पे चक्कर आ रहे हैं, ये किसके पेशेंट है? ये लो बीपी की पेशेंट है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, वो कि बीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। पहले पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं कि बीपी की फुल फॉर्म क्या है। बी मतलब क्या है यहाँ पे? ब्लड। और पी मतलब क्या है यहाँ पे? प्रेशर। अब ब्लड की बात करते हैं कि ब्लड जो है उसका कहीं प्रेशर लग रहा है, वो हो सकता है कहाँ पे लग रहा है? आर्टरी और वेन में लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है बच्चों? आर्टरी और वेन में लग रहा है। अब ये पहला वर्ड जो है अपना ब्लड। ब्लड की अपन डिस्कस करते हैं कि ब्लड होता क्या है। ब्लड हमारे बॉडी में कितना होता है? 5 to 6 लीटर होता है। अब यहाँ पे अपन ने 5 to 6 लीटर क्यों लिखा? अपन को अगर हम लोगों को अगर ब्लड डिस्कस करना है तो ब्लड का ये 5 to 6 लीटर लिखा मैंने। अगर हमें याद करना है कि ब्लड इतना यहाँ पे कितना होता है हमारी बॉडी में, तो मान लो मेरा बॉडी वेट है 70 kg। कितना है? 70 kg। उसका कितना? 7%। तो कितना हुआ? ये हो गया 4.9 के समथिंग। तो इस तरीके से अपन ब्लड याद कर सकते हैं अपना कि हमारे बॉडी में कितना ब्लड है। दूसरा वर्ड है प्रेशर। प्रेशर जो है किसका पड़ रहा है? ब्लड का पड़ रहा है। और कौन से प्रेशर है वो? दो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। उनका अपन आगे ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और कहाँ लग रहा है? आर्टरी और वेन में लग रहा है। सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है ब्लड प्रेशर क्या है और कहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो क्रिएट कैसा होता है। तो पहला जो अपना वर्ड है, पहली जो लाइन है वो है ब्लड प्रेशर क्या है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है? हार्ट है। हार्ट दिख रहा है आपको। और यहाँ पे ये क्या दिख रही है आपको? ये दिख रही है आपको आर्टरी। तो हमें ये देखना है कि हार्ट का जो प्रेशर है वो हार्ट जो प्रेशराइज करके कहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है? ये आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये जो हार्ट में जो प्रेशर है वो किसका लगता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये दो टर्म्स हैं, वो याद रखना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब कितना प्रेशर लगता है? 120 mmHg। अच्छा, 120 mmHg मतलब क्या है? mm मतलब क्या है? मिलीमीटर। और Hg मतलब क्या है? मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि हार्ट जो है कितने प्रेशर से पंप करता है, तो 120 लोग याद रखते हैं, लेकिन जो mmHg है वो भूल जाते हैं। इसलिए आपको यूनिट का भी खास तौर से ध्यान देना है। अब वापस अपन पॉइंट पे आते हैं कि जिसमें प्रेशर जो है जनरेट कैसे हुआ। अब थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं, थोड़ा कोई एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ताकि अपन क्या करें, अच्छे से इसको समझ सकें। चलो फिर, आप और हमने क्या किया, हमारे गाड़ी है उसकी सर्विस आ गई, भाई इसको सर्विस करवाना है। तो हम क्या गए? सर्विस सेंटर गए। कहाँ पे गए बच्चों? सर्विस सेंटर गए। तो यहाँ पे राकेश जी जो हैं, इनका नाम है राकेश जी, इन्होंने बोला मैं सर्विस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि राकेश जी जब तक स्टार्टिंग में इसको वॉश कर रहे थे तब कुछ यूँ इस शेप में ये वाटर को सीक्रेट करी थी मशीन। फिर उन्होंने क्या किया, इस नोजल को, ये जो स्क्रीन पे दिख रही है, इस नोजल को क्या इन्होंने थोड़ा सा दबा दिया। तो प्रेशर कैसा हुआ? बढ़ गया इसका प्रेशर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जगह जो है वो बहुत कम रहेगी। क्या हुआ? यहाँ जगह जो बहुत कम रहेगी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया और पानी का अमाउंट भी कम हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हम इसकी किसी राकेश जी के पास गए और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम गाड़ी सर्विस करवा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि ये जो है, ये मशीन जो है, पानी मोटर की जो मशीन है, इसको मान लिया हार्ट। क्या मान लिया बच्चों? हार्ट मान लिया। और जो ये जो है इसको क्या मान लिया हमने? आर्टरी। इसको क्या मान लिया हमने? आर्टरी मान लिया। अब इन्होंने क्या है, पहले तो देखो, पहले जो ये सर्विस कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? इसको वॉश कर रहे थे अच्छे से,
है ना, अच्छे से वॉश हो रही थी। लेकिन उन्होंने क्या, जैसे इसको नोब को, ये नोब है यहाँ पे आगे, इसको क्या इन्होंने दबाया, दबाते ही क्या हुआ, ये प्रेशर क्या इंक्रीज हुआ और यहाँ पे क्या पानी कम आने लग गया। सेम का सेम ऐसा का ऐसा क्या होता है हमारे हार्ट में होता है। अगर हार्ट जो है, मान लो जिसको अपन ने इस मोटर को हार्ट माना, अगर हार्ट जो है अगर अच्छे से पंप कर रहा है और जो ये आर्टरी है, ये अपन ने आर्टरी मानी, इस आर्टरी में, या इसको आर्टरी मानी हमने, इस आर्टरी में अगर कोई रुकावट आ जाए या इसको कोई प्रेस कर दे, यहाँ से दबाव आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको वापस अब अपने वाले चैप्टर में ले चलते हैं। ये तो हो गई कहानी। हमने अभी एक मोटर और उसका जो नोजल है या पाइप बोल सकते हैं, उसका हमने एग्जाम्पल लिया। हम क्या कराने गए, गाड़ी की सर्विस करवाने गए थे। अब हम आ गए हैं वापस हमारे चैप्टर में। अब देखिए यहाँ पे ये हेड क्या है, ये मोटर है भाई, ठीक है। और ये जो आर्टरी है ये क्या है, उसका वो पाइप है, ठीक है, इसमें नोजल लगा हुआ है। अब ठीक है, अब देखो इस आर्टरी को हमने क्या किया, थोड़ा सा ब्रीफ में देखा कि हो क्या रहा है, आखिरकार जो ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ कैसे रहा है। देखो यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो नॉर्मल कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है, जो बीच का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो एकदम सही रहेगा, ब्लड फ्लो जो एकदम हार्ट से जो पंप होगा वो 120 mmHg रहेगा। अब इसका जो प्रेशर तो इतना ही रहेगा, लेकिन मान लो कि जैसे जैसे इसमें जो आर्टरी है उसमें क्या हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ऐसे बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ का जो साइज़ है, आर्टरी का अंदर का साइज़ है वो कम हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जो कोलेस्ट्रॉल का है वो जमा हो रहा है। अब देखो अपन ने कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो अपन को ये जानने की जरूरत है हमें कि ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना अमाउंट में होना चाहिए। 220 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम डेसीलीटर। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, फिर बॉडी में ऐसे जमेगा, मतलब जो आर्टरी वगैरह है उसमें जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन क्रिएट होने की संभावना रहेगी। अब देखो वापस इसमें आर्टरी में आते हैं अपन। आर्टरी में क्या है, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ जमना, तो उस कंडीशन क्या बोला अपने, प्री हाइपरटेंशन, और बिल्कुल जगह एकदम कम हो गई यहाँ पे, जैसे ब्लड फ्लो जगह कम हो गई, यहाँ पे फेट यहाँ पे जम गया, बिल्कुल जम गया यहाँ पे, तो वो कंडीशन क्या होगी, हाइपरटेंशन होगी। अब इसको थोड़ा सा अपन डीपली पढ़ते हैं कि कैसे इसमें जो कौन सी लेयर है जिसकी वजह से ये हाइपरटेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हुई। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। स्क्रीन पे हमें दो आर्टरी दिख रही है, एक तो नॉर्मल और एक जो है आर्टरी जो दिख रही है वो हाइपरटेंशन वाली आर्टरी दिख रही है। अब थोड़ा सा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि जो नॉर्मल है और हाइपरटेंशन वाली जो आर्टरी है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल आर्टरी में आपको दिख रहा होगा कि जो ये वॉल है उसकी वो क्या है, नॉर्मल है, या ऐसे बोल सकते हैं इसके जो मुकाबले क्या है, पतली है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। और ये जो लेयर है ये क्या है, इसके मुकाबले क्या है, बहुत चौड़ी है। ऐसा क्यों हुआ, तो अपन क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आर्टरी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि आर्टरी में जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसका आर्टरी का स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि आर्टरी जो है ये आर्टरी है, इसमें जो बाहर की जो लेयर है उसको क्या बोला, ट्यूनिका एक्सटर्ना और एडवेंटिशिया। जो अंदर वाली जो लेयर है ना, उसको बोला इंटरनल इलास्टिक लेमिना और ये एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, ठीक है। बीच में कौन सी आ गई, स्मूथ मसल आ गई, ठीक है। और उससे अंदर जाए तो वहाँ पे क्या आ गया, ट्यूनिका मीडिया। इधर भी देख सकते हैं कि ये जो अंदर लेयर है, मेन तो वही लेयर है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, उसका नाम है ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा। देखो एक बार फिर देखो अपन, बाहर वाले जो लेयर है उसको क्या बोला, ट्यूनिका एक्सटर्ना और एडवेंशिया। उससे जो अंदर थोड़ी लेयर है उसको बोला एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, और उससे जो अंदर लेयर है उसको क्या बोला, वहाँ पे कौन सी मसल है, स्मूथ मसल है। और उसके अंदर थोड़ा सा अंदर और गए तो वहाँ पे क्या है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना और सब एंडोथेलियम, और जहाँ ब्लड फ्लो करता है उसका नाम है ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो ये अंदर जो ट्यूनिका इंटरना और लेमिना है, अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल यहाँ पे 250 से 400 मान लो या 400 अबव मान लो, अगर ये हो जाए ग्राम डेसीलीटर, ग्राम डेसीलीटर क्या है, इसका यूनिट होगी। तो यहाँ अगर हो जाए तो वहाँ पे कंडीशन कैसी क्रिएट होगी, इस ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा में कंडीशन कैसे क्रिएट होगी। तो अपन इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ब्लड फ्लो हो रहा है, ये आर्टरी क्या है, ट्यूनिका इंटरना है। इस ट्यूनिका इंटरना में क्या हुआ, ये अंदर वाली लेयर है, ऐसा समझ सकते हैं
कि जो ये जो है ये बाहर वाली लेयर हो गई और ये अंदर वाली लेयर हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई, बीच वाली लेयर हो गई। अगर अपन देसी भाषा में समझना चाहें तो ये तो क्या हो गई, आर्टरी जो अपने जो जिसमें ब्लड फ्लो होता है, जिसमें अपने अपन को दिखता है यहाँ पे, वो बाहर वाली लेयर, तो ये बाहर वाली लेयर हो गई, ये अंदर वाली लेयर हो गई, और ये उससे भी अंदर वाली लेयर हो गई। यानी इसको मिडिल बोल दिया, इसको बाहर वाली बोल दिया और इसको अंदर वाली बोल दिया। अब देखो इस अंदर वाली लेयर की बात हो रही है। इस अंदर वाली लेयर में क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट अगर 450 से ऊपर चला जाता है या 350 समथिंग या ऐसे बढ़ जाता है, ग्राम डेसीलीटर, ये बिल्कुल ध्यान देना, यहाँ पे जो यूनिट है ये यूनिट भूल जाते हैं बहुत बार बच्चे, ग्राम डेसीलीटर है यहाँ पे। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ जम गया, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर ये से। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, जो ये रास्ता है इसका जाने का, यहाँ पे क्या जा रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, आरबीसी वगैरह दिख रही है आपको। अब यहाँ पे क्या, जो ब्लड फ्लो का जो रास्ता है वो क्या हो गया, रुक गया, मतलब बहुत सकरा हो गया। अब इसमें क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा। हार्ट कितने एमएमएच से हार्ट पंप करता है, 120 एमएमएच से। और यहाँ पे अब जब ब्लड फ्लो क्या हुआ, ब्लड फ्लो ना कम हो गया, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन क्या होती है, हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और ये जो आर्टरी है वो दिखने में कैसी हो जाती है, कुछ ऐसी। तो हमें मालूम पड़ गया कि भाई ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्लियर हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, साइंटिफिक टर्म्स के साथ समझाओ, या ऐसे कह सकते हैं जो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ कितना 120 mmHg, वो देखो 120 mmHg क्रिएट कैसे हुआ, ये अपना क्वेश्चन है। तो हमने दो बात की थी, एक तो बात की थी डायस्टोलिक और एक बात की थी हमने सिस्टोलिक, ठीक है। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का मीन समझते हैं सबसे पहले कि डायस्टोलिक क्यों बोला, सिस्टोलिक क्यों बोला। तो डायस्टोलिक में क्या होता है, जैसे हार्ट है, इसमें कितने चैम्बर है, 4, ठीक है। 2 ऊपर के क्या हो गए, आर्टरी हो गया, और 2 नीचे के क्या हो गए, वेंट्रिकल हो गए। अब देखो डायस्टोलिक में क्या होता है, डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन फेज इज कॉल्ड डायस्टोलिक। तो रिलैक्सेशन फेज का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे क्या ब्लड है, इधर भी क्या है, दोनों इसमें भी ब्लड है, इसमें प्योर है, इसमें अनप्योर है। तो यहाँ पे क्या है, जो ब्लड जो है, यहाँ की जो गेट है, यहाँ पे कितने गेट होते हैं, 3, और यहाँ पे कौन से कितने गेट होते हैं, 2। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन फेज की वजह से क्या होगा, यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा वेंट्रिकल में, और यहाँ पे भी क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा वेंट्रिकल में। इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से समझते हैं कि मान लो कि 4 चैम्बर है हार्ट के, ठीक है, और अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, डायस्टोलिक पढ़ रहे हैं, डायस्टोलिक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, कितने चैम्बर हैं, 3, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे जो ब्लड था वो किस में चला गया, वेंट्रिकल में चला गया। नीचे वाले क्या है, वेंट्रिकल है, ऊपर वाले क्या हो गया, आर्टरी हो गया। तो ये ब्लड जो गया नीचे, इस फेज को इसने बोला रिलैक्सेशन फेज, मतलब यहाँ की जो सेल है वो क्या होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, तो रिलैक्सेशन फेज बोला। इसे अपन जो साइंटिफिक टर्म में क्या देते हैं, डायस्टोलिक। अब भी सिर्फ डायस्टोलिक की वजह से वहाँ पे 120 mmHg क्रिएट नहीं हुआ, एक टर्म और है, वो है सिस्टोलिक। क्या टर्म है बच्चों, सिस्टोलिक। अब सिस्टोलिक को समझते हैं, थोड़ा सा अपन नीचे चलते हैं। मान लो ये हो गया हार्ट, इसको जूम इन करते हैं। अब ये तो अपन ने क्या बात की थी कि जो डायस्टोलिक तो हो गया, यहाँ से आर्टरी से वेंट्रिकल में आ रहा। अब वेंट्रिकल से भी कहाँ जाएगा ब्लड, बॉडी में जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड अगर फ्लो हुआ, उसे क्या बोलेंगे अपन, हम इसको बोलेंगे सिस्टोलिक। क्या बोलेंगे बच्चों, सिस्टोलिक। अब सिस्टोलिक मतलब क्या है, यहाँ पे जो वेंट्रिकल वो क्या होंगे, वो होंगे कॉन्ट्रैक्शन होगा उनमें, तो उन्हें बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन फेज भी बोल सकते हैं या सिस्टोलिक फेज भी बोल सकते हैं उसको। तो हमें दोनों टर्म समझ में आ गई, एक तो डायस्टोलिक समझ में आ गया और एक आ गया सिस्टोलिक। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है, मतलब एक साथ का मतलब क्या है, दोनों आर्टरी में क्या होगा, डायस्टोलिक होगा, दोनों वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोलिक होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, दोनों ही कॉम्बिनेशन से जो प्रेशर है 120 mmHg वो क्रिएट होगा। अब इन दोनों के जो प्रेशर से एक चीज़ क्या और चीज़ हो सकती है, वो हुई हार्ट बीट। हार्ट बीट जो क्रिएट है वो इनके बोथ आर्टरी एंड बोथ वेंट्रिकल, बोथ आर्टरी और बोथ वेंट्रिकल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या बनेगा, हार्ट बीट बनेगा। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी दोनों साथ रिलैक्स होगी, दोनों साथ क्या होगी, रिलैक्स होगी, और दोनों क्या होगी, साथ में कॉन्ट्रास्ट होगी। तो वहाँ पे क्या करने क्रिएट होगी, हार्ट बीट, जो अपन को सुनाई देती है वो हार्ट बीट क्रिएट होगी। दूसरा, एक हार्ट बीट और दूसरी हार्ट बीट, इन दोनों हार्ट बीट अगर हो, दोनों हार्ट बीट की उसको बीच की सिचुएशन क्या बोलेंगे अपन, कार्डिक साइकिल बोलेंगे।
कार्डियक साइकिल बोलेंगे। चलो ये तो बात होगी, अलग होगी अपनी। उसके अलावा हार्ट की अगर हम इमेज देखते हैं, अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि इसमें प्रेशर कैसे बढ़ता है, साइंटिफिक टर्म के साथ समझ लिया हमने, साइंटिफिक टर्म्स के साथ हमने इसको समझ लिया। अब इसके अलावा हमारे दिमाग में इस हार्ट को देखते हैं तो 2-3 चीज़ें आती है। एक ही आती है कि ब्लड में जो आर्टरी और वेन है वहाँ से ब्लड कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। उसके अलावा इसमें ऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड कौन सा है और कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कौन सा है, यानी प्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, अनप्योर ब्लड कहाँ से आ रहा है, प्योर कब हो रहा है, कैसे प्योर बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कब हो रहा है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, लंग्स का क्या रोल होता है, ये सब हम क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो हार्ट का लाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो उसके अलावा ये हो गया पार्ट 1 हमारा किसका, ब्लड प्रेशर का। अब जो सेकंड जो पार्ट होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर कितने टाइप का होता है, प्री हाइपरटेंशन, नॉर्मल या हाई, वो पढ़ेंगे। उसके अलावा हम हाई ब्लड प्रेशर के क्या नुकसान है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है, और उसका जो सॉल्यूशन है भाई, जो आज हर घर में कोई ना कोई बीपी की प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। और वैसे सेम का सेम कंडीशन लो प्रेशर में भी है कि लो प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर, उसमें उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, वो क्यों होता है, लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है बॉडी में, और उसका सॉल्यूशन क्या क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके अलावा पल्स प्रेशर, जो नाड़ी वेद अपन देखते हैं, हमारे हर गांव में नाड़ी वेद होता है, तो उस नाड़ी वेद की कहानी भी हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 ब्लड प्रेशर, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या नया सीखा या क्या क्या पढ़ा, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आज हमने बीपी की फुल फॉर्म पढ़ी, ठीक है, बॉडी में ब्लड कितना होता है, उसका अमाउंट कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमने देखा, ये एक नई चीज़ थी, ठीक है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर क्या होता है, कहाँ पर प्रेशर बढ़ता है और क्रिएट कैसे होता है, वो हमने कहानी भी सुनी राकेश जी की। उसके अलावा हमने देखा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, मतलब जो हमने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखी, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और अपन ने डिस्कस किया था, वो था ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, साइंटिफिक टर्म से देखा था अपने, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बारे में पढ़ा हमने, डायस्टोलिक सिस्टोलिक क्या रोल होता है, ठीक है। तो आप सब लोगों ने मुझे पिछली वीडियो में काफ़ी सपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों ने सब शेयर भी किया उसको। तो मैं जो लोग स्पेशली लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं और जो व्यू भी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ पेश करूँगा कि मंजिल मिले ना मिले, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर पार्ट 2। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें सबका। जय हिंद, जय भारत।